नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करेंगे हम जनरल अवेयरनेस के संबंध में करेंगे, कानून की जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना। इसमें समझना होगा दो तरह के केसेस ज़्यादातर मोस्टली रेफ़र किए जाते हैं, लेकिन जो टोटल केसेस चलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिनमें फर्स्ट है क्रिमिनल, दूसरा है सिविल, तीसरा है क्वेसी सिविल क्वेसी क्रिमिनल। ठीक है ना। इसमें आप कहोगे कि किस तरह की कार्रवाइयाँ होती है। अब तीनों को हम विस्तार से धीरे धीरे इनकी परिभाषित जो है, जो जिस तरह कोर्ट की कार्रवाई में चलते हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। सबसे बात करते हैं हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मामले में। इस मामले में आप समझेंगे कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1972 है उसके तहत कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ठीक है ना। उसमें जो पॉस्को एक्ट हो गया, जो मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर के रूप में इस्तेमाल जो होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर 1972 ही इस्तेमाल होगा, प्रयोग में लाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वकीलों के द्वारा भी। और इसके साथ में जो और क्रिमिनल कोर्ट्स में सजाएं जो बनती हैं वो आईपीसी, पॉस्को, अन्य इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स हैं, SC ST एक्ट और भी तरह के एक्ट बने हुए हैं, उनमें कार्रवाइयाँ होती हैं, है ना। इसे बोला जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर 1972 एक्ट, जिसके तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। एक इस तरह की कार्रवाई होती है कोर्ट के समक्ष। दूसरी कार्रवाई होती है सिविल प्रोसीडिंग में। दूसरी जो कार्रवाई होती हैं वो सिविल प्रोसीडिंग की होती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कानून है सिविल में भी, वो CPC के तहत कार्रवाइयाँ की जाती है। ठीक है ना। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन। ठीक है। उसके अंतर्गत क्या है कि आप समझोगे कि सारी कार्रवाइयाँ सिविल में सिविल प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगी। सिविल प्रोसीजर के साथ साथ इसके सब लॉज भी रहते हैं, जिनमें उत्तराधिकार अधिनियम हो गया और बहुत सारे एक्ट हैं, जिनमें आपको समझोगे कि पार्टीशन सूट हो गया, इंजंक्शन सूट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी है और CPC में भी है। इस तरह की जो प्रोसीडिंग होती हैं अधिनियमों के तहत वो CPC के तहत चलती हैं। ठीक है ना। जो जितनी कार्रवाइयाँ चलती है वो CPC के तहत चलेंगी सिविल में, और क्रिमिनल की हम पहले ही बता चुके हैं। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि दो तरह की कार्रवाइयाँ ये मुख्य रूप से होती हैं, और इन दो कार्रवाइयों के अलावा तीसरे प्रकार की भी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनकी हमने पहले बात करी थी, वो है क्वेसी सिविल क्वेसी क्रिमिनल। ठीक है ना। अब ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं कि दो तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, दोनों की डेफिनेशंस भी लगभग क्लियर होगी कि किस प्रोसीडिंग के अधीन इन कार्रवाइयों को प्रोसीड किया जाता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग क्वेसी सिविल क्वेसी क्रिमिनल की परिभाषा के संबंध में। कुछ केसेस हैं जिनमें क्वेसी सिविल क्वेसी क्रिमिनल, अर्थात उनके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर को भी अडॉप्ट किया जाएगा और सिविल प्रोसीजर को भी अडॉप्ट किया जाएगा। उनमें एक केस आता है CRPC का धारा 125 के तहत, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर है वो, लेकिन उसके अंतर्गत सिविल प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जाती है, इसीलिए उसे सिविल क्वेसी प्रोसीडिंग बोलते हैं। इसी तरह एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है धारा 12 का, वो भी कुछ इसी तरह से माना जाता है कि वो उसके अंतर्गत भी क्वेसी सिविल अप्लाई होता है। बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके अंदर क्रिमिनल सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि स्पेसिफिक जो कानून है उसके अंतर्गत ज़्यादातर केसों में ये होता है कि या तो वो क्रिमिनल के हिसाब से चलेंगे या वो सिविल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना। अब इस तरह जो लोग समझ नहीं पाते कोर्ट की कार्रवाई को, वो इसी कारण से नहीं समझ पाते क्योंकि कानून का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया होता, और कुछ व्यवहारिक चीज़ जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं, वो चीज़ें भी एक अलग हैं। जैसे कि एक केस है, आप देखोगे मुस्लिम अधिनियम के तहत कंज्यूमर राइट का, वो केस एक स्पेशल केस है। उस केस को संबंध में कहीं भी कोई स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यह कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस संबंध में इस स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई और उसे रेस्टोरेशन के मामले में एक अलग से सिविल केस फाइल होता है, और लेकिन है वो फैमिली कोर्ट का मैटर, लेकिन उसमें जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जाती है वो सिविल की जाती है, और
जनरली अब वो फैमिली कोर्ट का मैटर है तो वो फैमिली कोर्ट में ही चलता है ना। तो ये अलग तरह के मैटर होते हैं, इसलिए जो कानून का प्रोसीजर है वो सब कानूनों के अधीन अलग अलग तरह का है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आगे बात करेंगे इस पर।